हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम 3 वीडियोस C++ की अपलोड कर चुके हैं। ये है वीडियो नंबर 4 और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सारी वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हो और साथ साथ असाइनमेंट भी सॉल्व कर रहे हो। अगर किसी ने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक भी है। इस वीडियो में हम अपने कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे, मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे टॉपिक्स करने से पहले अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब नहीं देखा तो आगे आप प्रॉब्लम्स आएगी, गलत क्वेश्चंस करोगे ही करोगे। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से समझना जो मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स आगे ये मिस्टेक करता ही करता है। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कोई भी फोकस नहीं करता, लेकिन गैप्स क्लासेस से आप पढ़ रहे हो तो सारा का सारा आपका बेस क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप्स क्लासेस की है। तो इसलिए कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना। छोटे से छोटा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से जरूर समझना है। अब ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करता ही करता है और स्टूडेंट को ये लगता है कि जो वो कोड लिख रहा है करेक्ट लिख रहा है और आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता मिस्टेक कहां पर हुई है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रोग्रामिंग यूज करोगे हर जगह ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वैलिड हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में a = 10, एक लिखा a = 10 और नीचे लिखा 10 = a। अगर हम मैथमेटिक्स के अंदर लिखते हैं a = 10 या फिर 10 = a, तो दोनों करेक्ट है मैथ्स के अंदर। लेकिन जब बात आती है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के अंदर, तो a = 10 जो है वो तो करेक्ट है, 10 = a जो है वो इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों? सेकंड वाला इनकरेक्ट क्यों है? कंप्यूटर के अंदर रूल है इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या आएगा? वेरिएबल आएगा। कभी भी कांस्टेंट नंबर नहीं आ सकता। 10 20 30 1 2 3 4 5 दे आर कॉल्ड एज कांस्टेंट नंबर्स। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे हमेशा और हमेशा वेरिएबल का नाम आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये मेजर मिस्टेक है। अगर आप ध्यान दोगे तो जितने भी क्वेश्चन हमने पहले करे थे, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, दोबारा एक बार देखना। जितने भी क्वेश्चन करे थे मैंने इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल रखा था, राइट साइड पे नहीं रखा था। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर नीचे वाली सबसे लास्ट वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड लास्ट करेक्ट, और मैथ्स के अंदर दोनों ही करेक्ट है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा मैंने a = b + c और लिखा नेक्स्ट में b + c = a। मैथ्स में अगर हम ये लिखते हैं तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों करेक्ट है। लेकिन जब बात आती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर के अंदर क्या होगा? a = b + c तो करेक्ट है, लेकिन b + c = a इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों? इनकरेक्ट क्यों है? अब तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे हमने वेरिएबल ही लिखा है, फिर भी इनकरेक्ट क्यों है? इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल आएगा, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा? राइट हैंड साइड पे। अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन करना है, एक्सप्रेशन मतलब कोई भी ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करना है, तो हमेशा इक्वल टू के राइट साइड पे हम ऑपरेशन करेंगे, लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक और एक ही वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन द राइट हैंड साइड इज नॉट, सॉरी, ऑपरेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू इज नॉट पॉसिबल। ऑलवेज कहां पर होना चाहिए? वो राइट साइड पर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज सेकंड पॉइंट। ध्यान देना, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे, जहां पे मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, जो भी क्वेश्चंस करे थे, हर एक क्वेश्चन के अंदर हमने इक्वल टू के राइट हैंड साइड के ऊपर करा था ऑपरेशन, लेफ्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा था। तो आप एक बार अगर क्रॉस चेक करना हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, तब आपने इतना फोकस नहीं करा होगा। ठीक है, क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर लो। इक्वल टू के हमेशा राइट साइड पे हमने ऑपरेशन करा था, लेफ्ट साइड पे नहीं करा था, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर मैं लिखता हूं a = b या फिर लिखता हूं b = a, चाहे मैथ्स में लिखूं करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कंप्यूटर में लिखूंगा तो कंप्यूटर के अंदर भी करेक्ट है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। अगर मैं a = b लिखता हूं या फिर b = a लिखता हूं, मैथ्स के अंदर दोनों का मतलब सेम है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर दोनों का मतलब अलग है। दोनों है तो करेक्ट, बट दोनों का मीनिंग अलग है। तो समझते हैं दोनों का मीनिंग क्यों अलग है और उससे क्या हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल पे चलते हैं।
ठीक है, यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। दोनों का हम आउटपुट निकालेंगे। दोनों एग्जाम्पल के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड साइड पे a इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है और राइट वाले प्रोग्राम में b इज इक्वल टू a लिखा हुआ है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों का मतलब डिफरेंट कैसे होगा, आंसर देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेफ्ट साइड वाले का करूंगा, उसका रफ वर्क बनाता हूँ। तो स्टार्ट करा हमने रफ वर्क के साथ। मेन के अंदर फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या हुआ, दो वेरिएबल्स बनेंगे, एक a और एक b। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20। तो उसको रफ वर्क में लिख दिया मैंने, a के अंदर क्या लिख दिया 10, b के अंदर लिख दिया 20। यहाँ तक क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हुआ, b जो है b की वैल्यू जाएगी a के अंदर। ध्यान देना, इक्वल टू का मतलब वैल्यू दे दो। कौन वैल्यू देगा, जो राइट साइड पे लिखा हुआ है वो वैल्यू देगा किसको, लेफ्ट वाले को। और b की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 किसके पास चला जाएगा, a के पास चला जाएगा। तो a की वैल्यू अब 10 की जगह क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर b ने a को दिया है तो a की वैल्यू 20 होगी और b की इसका मतलब ये नहीं कि हट जाएगी, b की तो एज इट इज वही रहेगी। तो अब a भी कितना हो गया 20, b भी कितना हो गया 20। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, लिखा सी आउट a। इसका मतलब हमें प्रिंट करना है आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा हमारा, a की वैल्यू कितनी है 20 प्रिंट हो गई और कंट्रोल कहां चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। फिर लिखा सी आउट b। अब किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, b की वैल्यू प्रिंट करनी है। b कितना बॉक्स में चेक करते हैं, दैट इज 20। तो आउटपुट क्या आ गया 20 आ गया। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड वाला प्रोग्राम। अब हम चलते हैं राइट साइड के अंदर। सेम प्रोग्राम लिखा हुआ, सिर्फ एक स्टेटमेंट अलग है, b इज इक्वल टू a। इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, रफ वर्क बना के। रफ वर्क बनाया, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। तो दो बॉक्सेस बनाए, एक a का और b का। a की वैल्यू कितनी होगी 10, b कितना हो गया 20 हो गया। आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है b इज इक्वल टू a। ध्यान से समझना, आप इक्वल टू का राइट वाला वैल्यू देगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे। इक्वल टू के राइट साइड पे लिखा हुआ a, लेफ्ट पे b। इसका मतलब a की वैल्यू b को दे दो। a कितना है हमारा बॉक्स में चेक करते हैं, दैट इज 10। 10 किसके पास चला जाएगा, b के पास। तो अब हमारा b कितना हो गया 10 हो गया, राइट। सी आउट a। a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी बॉक्स में, कितना 10, तो 10 प्रिंट हो गया और कंट्रोल कहां चला गया, नेक्स्ट लाइन में। लास्ट स्टेटमेंट सी आउट b। अब क्या प्रिंट कर देगा, b की वैल्यू वो भी क्या 10। तो आउटपुट क्या आ गया 10 10। अब ध्यान देना, दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों में आउटपुट क्या आ रहा है। लेफ्ट वाले में आ रहा है 20 20, राइट में आ रहा है 10 10। सिर्फ और सिर्फ किस लाइन की वजह से, b इज इक्वल टू b यहाँ पर लेफ्ट में, राइट में क्या b इज इक्वल टू a। ठीक है, दोनों का मतलब समझ में आ गया। तो ध्यान देना, जब भी आप प्रोग्राम्स करोगे आपको उस पॉइंट पे फोकस करना है, जो भी वैल्यू लेगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, जो देगा वो कहां पर होगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मेजरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, बहुत मेजर मिस्टेक्स होती है ये। तो इस पॉइंट को आपने फोकस करते हुए चलना है। देख लो ये भी, We are the number one, helping people lose weight easily. देखो रिजल्ट्स क्रिएट कैसे हो रहे हैं उसके लिए कम्युनिटी है। अगर आप देखना चाहते हो कम्युनिटी हमारी कैसे वर्क करती है, तो बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, व्हाट्सएप पर आपने लिखना है अपना नाम और हेल्थ, सिर्फ लिखना हेल्थ। उसके बाद हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कैसे आप हमारी कम्युनिटी देख सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज आएगा। अब मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस असाइनमेंट के जो आपने करने हैं। ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है, ये जरूर कर लेना। नहीं करोगे तो जैसा मैं पहले भी बताता आया हूं, बेस क्लियर नहीं होगा। असाइनमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसलिए असाइनमेंट्स जरूर करना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।